नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। झांसी जिले के बंगरा चौकी प्रभारी शशांक मिश्रा ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी और उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कर मौके से हुए फरार, जिसे झांसी एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, जिसमें दिल्ली से वाराणसी जा रही एक बस अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरी। बस के अंदर 40 सवारियां मौजूद थीं, जिसमें से 36 सवारियां घायल, जिसमें 9 सवारियों की हालत गंभीर, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। तो वहीं इस बस में 2 विदेशी इजराइल पर्यटक भी हादसे में घायल हुए हैं। यूपी के बांदा में 2 सगे मासूम भाई बहन की विसर्जन के दौरान तालाब में डूबकर हुई मौत। विसर्जन के दौरान हुए हादसे में वह गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों मासूम की पानी में डूबकर हुई मौत। दोनों मासूम भाई बहन अपने ननिहाल आए थे। स्थानीय लोगों ने दोनों मासूमों को तालाब से बाहर निकालकर परिजनों को दी सूचना। दोनों मासूम भाई बहन को परिजन लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने दोनों भाई बहन को किया मृत घोषित। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों मासूमों की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। मामला बबेरू थाना के बगेहटा गाँव का। यूपी के अमेठी में एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। आगरा में महिला को लेकर हुए विवाद में 2 युवक आपस में भिड़े और जमकर चले चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। हमला करने वाला युवक हाथ में चाकू लिए खुद पहुंचा थाने। घटना के बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस जांच में जुटी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के थाना जगदीशपुर क्षेत्र के अंतर्गत खतेना रोड का मामला। लेकिन मारा उसने बेदर्दी से और बेखुदका है के साथ। चलो अच्छा, किस बात को लेकर छुरी मारी गई है? उसकी मैटर ये था, उसकी घरवाली थी, उनके साथ रह रही था, उनकी राजी से। और उसके आज तो कोई मैटर नहीं था। वो मैटर बात का उसने पूछा नहीं, उसने छुरी ला के दे हमला। मैंने उससे यही कहा, मैंने देख भाई मैंने छुरी का उससे बात कर ले। उसने कुछ कहा, तू कह रहा तुझे ही मार दूँ। मैंने कि भाई मैं तो दूर हो गया छुरी से। मैंने कि उसने कहा छुरी से तू हट रहा नहीं हट रहा, मैं हट गया। और वो जिसमें छुरी पड़ी मेरे भतीजे के अंदर, वो भागता हुआ आया। फिर हम उसके पीछे आए तो यहाँ तक आए, यहाँ तक उसमें पता पड़ी कि यहाँ और 2-4 छुरी मार दी और लोग आए, उसमें मार के फिर बच के भाग गया साहब। ललितपुर के जिला अस्पताल स्थित अन्नपूर्णा भोजशाला में श्रीमती सुषमा द्वारा अपने पति स्वर्गीय भगवान दास जी की तृतीय पुण्यतिथि पर गरीबों एवं असहाय जरूरतमंदों को भोजन कराया गया और उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद करने से बढ़कर दुनिया में कोई पुण्य का कार्य नहीं है। इसमें हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। इस दौरान अन्नपूर्णा सेवा संघ के सदस्य तथा समाज सेवी चंदन सिंह मौके पर मौजूद रहे। मेरा नाम सुषमा भगवान दास साध है। आज अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो सनातन धर्म में पितृपक्ष के अवसर पर जब हमारे परिजनों की कोई पुण्यतिथि पड़ती है, उस दिन भोजन की परंपरा चली आ रही है आदि काल से। उसी की उपलक्ष्य में, उसी की स्मृति में आज हमने अपने मिस्टर श्री भगवान दास जी साध की स्मृति में यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की है गरीबों परिजनों की। देखिए, मैं यहाँ भोजन आज नहीं करवा रही हूँ, मैं हर महीने यहाँ भोजन करवाती हूँ और भोजन करवाने से मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ईश्वर के करीब हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे भोजन करते हैं, इनको भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। और यहाँ जब ये लोग भोजन करते हैं, मैं इनको देखती हूँ भोजन करते हुए, तब मुझे एक अपार शांति महसूस होती है, जो मैं शांति मेरे पति के जाने के बाद कहीं भी महसूस। मैं जनता को ये उपदेश देना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लोग भोजन करते हैं, वास्तव में इनको भोजन की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने जो हमारे निजी खर्च होते हैं, उसमें से हम थोड़ा सा पैसा बचाएं और हम अपने परिजनों की पुण्य स्मृति में, बच्चों के जन्मदिन पर, शादी सालगिरह पर यहाँ यदि हम आकर इनको भोजन कराते हैं, तो मुझे लगता है आज के समय में इससे अच्छा पुण्य का और कोई काम नहीं हो सकता है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि एक बार ज़रूर अन्नपूर्णा आए। आप जो भी मुझे सुन रहा है, एक बार यहाँ भोजन कराएं और फिर आप महसूस करें कि आपको यहाँ आकर कैसा फील होता है।
ललितपुर में उचारणाचार्य विनम्र सागर महाराज ने शहर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अट्टा मंदिर में बच्चों को संस्कारित करने के लिए विनम्र एकादशी के लोकार्पण के अवसर पर कहा, बच्चों को धार्मिक शिक्षा इतनी रोचक तरह से दी जाए जिससे वह स्कूली शिक्षा के साथ साथ धर्म से जुड़ सकें। विनम्र एकेडमी का शुभारंभ आचार्य श्री विद्यासागर महाराज एवं गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर किया गया।